हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में हमने आपको दो जीवन परिचय करा दिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले हाई स्कूल वालों के लिए कराया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा भी कराया था, वो भी हाई स्कूल और इंटर के लिए, दोनों के लिए था। वो आपका जयशंकर प्रसाद का था। और जो आज है, जो आपका तुलसीदास जी का है, जो आपके हाई स्कूल में आता है, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं भी आती हैं जो आपके 5 नंबर में आएगा। चलो देखते हैं, सीखते हैं और पहले बताते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या लिखना होता है, इनका संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में देखते हैं तो तुलसीदास, इनका जन्म कब होता है? 1554। कब होता है? 1554 में। इनकी तिथि कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जो मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1554 मानी गई है, ठीक है ना। और जो भी इनका जन्म स्थान है राजापुर गांव, जो आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में, ठीक है ना। इनके जन्म स्थान भी दो माने जाते हैं। कुछ कुछ लोग मानते हैं इनका सोरो मानते हैं। क्या मानते हैं? सोरो, जो आपके एटा जिले में पड़ता है। लेकिन आपको एक यही याद करना है। उसके बाद इनके बचपन का नाम याद याद रखना है। क्या नाम था? राम बोला। बचपन का नाम राम बोला। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता का नाम आत्माराम दुबे होता है। भाषा याद रखनी है, अवधी और ब्रज भाषा। कौन सी है इनकी भाषा? अवधी और ब्रज भाषा है। शैली में इन्होंने दोहा, चौपाई, सवैया, छप्पय आदि, यानी कि इन्होंने जो लिखी अपनी रचनाएं की हैं वो दोहा के रूप में की है, चौपाई के रूप में, सवैया और छप्पय। जैसे दोहा, इन्होंने जो भी रामचरितमानस पूरी लिखी है चौपाई और दोहे में लिखी हुई है। इनकी प्रमुख रचना याद करनी है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञान प्रश्न और रामलला नहुछु। तो ये याद करनी है, इतनी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु होती है 1680 विक्रम संवत में और 1623 ईस्वी। देखो, कहीं आपको विक्रम मिलेगी और कहीं आपको ईस्वी मिलेगी। तो इनका आप एक याद रखना है, 1554 विक्रम में, या ईस्वी नहीं, विक्रम होगी, जो संवत हिंदी के कैलेंडर के अनुसार होती है, ठीक है ना। तो एक याद रखनी है आपको, 1554 में। जन्म स्थान राजापुर गांव। कहाँ पर राजापुर है आपका? चित्रकूट में। और उसके बाद बचपन का नाम राम बोला होता है। माता का नाम हुलसी। इनकी माता का नाम याद रखना है, हुलसी होता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे। भाषा याद रखनी है, अवधी ब्रज भाषा। और शैली ये कौन सी है? दोहा, चौपाई, छप्पय और सवैया याद रखनी है। उसके बाद प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, गीतावली और कवितावली, दोहावली, इनकी रचनाएं प्रमुख, काफ़ी रचनाएं। यदि जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है तो कम से कम इतना संक्षिप्त परिचय आपको याद रखना है, बाकी का आप आराम से बना के लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता है 5 नंबर में आता है जीवन परिचय, जिसमें 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की रचनाएं होती हैं। तो इसलिए कम से कम आपको इनकी जितनी रचना यहाँ पे लिखी है उतनी तो याद होनी चाहिए, जो आपको 2 नंबर देंगी, ठीक है ना। और बाकी के जीवन परिचय 3 नंबर में। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लिख नहीं पाते हैं या प्रॉब्लम होती है, तो इतना याद रखना, लिखने में प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे। जैसे कुछ बच्चों की राइटिंग ख़राब है, तो सबसे ज़्यादा अपनी राइटिंग पे मेहनत करें। और दूसरी बात, संक्षिप्त परिचय आप पहले लिखना, ठीक है ना। उसके बाद जीवन परिचय। अगर आप जल्दबाजी है, जैसे आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो संक्षिप्त परिचय से आपको पक्के 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यदि आप पूरा जीवन परिचय लिखते हो तो 5 नंबर मिलेंगे। तो संक्षिप्त परिचय अच्छे से याद करना है सबसे पहले। कुछ नहीं है, जो है कौन है? तुलसीदास हैं, तो उनकी जन्म तिथि याद होनी चाहिए। कोई भी लेखक हो, कोई भी किसी का भी आपको जीवन परिचय करना है तो क्या याद करना है सबसे पहले? जन्म तिथि। तो कब जन्म होता है? 1554 में, राजापुर गांव, चित्रकूट में। बचपन का नाम राम बोला होता है और माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। भाषा दो है इनकी, अवधी और ब्रज भाषा। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में, ठीक है, वो सॉरी अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी में। और इनकी जो भाषा शैली है दोहा, चौपाई, छप्पय और सवैया है। तो ये इनकी याद रखनी। 4 इसमें प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है, गीतावली है और दोहावली है, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, इतनी रचना याद रखनी है। और जन्म मृत्यु 1880 विक्रम में और ईस्वी में 1623। बस इतना याद रखना है। अब जीवन परिचय देख लो क्या क्या लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इनका जीवन परिचय दिया है, देखो। तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी जो भी विद्वान है, जो भी लेखक है, जो भी है ना, उनमें क्या मतभेद है। गोसाई चरित,
ये गोसाई चरित इनका लिखा हुआ है, ठीक है ना, बैनी माधव के द्वारा लिखा हुआ है गोसाई चरित, ठीक है। एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। जो हमने अंडरलाइन की है आप पहले ऐसे ही लिखोगे, इन्हें इंपोर्टेंट मान लो। जो इनका गोसाई चरित है ना, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, वो बैनीपुरी और माधव राव के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने उनका जन्म स्थान क्या बताया है, राजापुर गांव, ठीक है ना। तो अन्य कुछ विद्वानों ने क्या बताया है, सोरो नामक स्थान, जो आपके एटा में पड़ता है। पर जनवे बताते हैं, यानी इनका जन्म कुछ लोगों ने क्या माना है, राजापुर गांव, और कुछ लोगों ने सोरो माना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी जो शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म कहाँ पर होता है, राजापुर गांव में माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है, राजापुर गांव में माना जाता है। संवत 1554 विक्रम, यानी विक्रम संवत 1554 में होता है। कब होता है, विक्रम संवत 1554 में, और ईस्वी 1532 ईस्वी में बताया जाता है। और यही सर्वाधिक प्रचलित है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा प्रचलित है आपका, 1554 वाला, ठीक है। और राजापुर गांव चित्रकूट, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दुआ इनका याद रखना है, इनका पूरा जन्म आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। दुआ दिया है जो आपको 1554 विषय, 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इसका मतलब 1554 में, यानी कि 1554 इसका क्या विषय माने, 15 विक्रम संवत है, ठीक है ना, विक्रम संवत है यहाँ पे विषय 1554 में। कालिंदी के तीर, कालिंदी बोलते हैं पता है किसे, नदी है कालिंदी, किसकी है, यमुना नदी को। तीर माने होता है किनारा, यानी कालिंदी नदी के किनारे। श्रावण, श्रावण मास होता है शुक्ल, कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल, और सप्तमी में, ठीक है ना। तुलसी धरो शरीर, यानी तुलसी जी ने क्या शरीर धरा, यानी उनका जन्म हुआ। ये इनका दुआ याद कर लेना, इसे लिखना जरूर है, ठीक है ना, 2 लाइन का। उसके बाद देख लो आगे, बचपन का नाम राम बोला था, इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला। यानी कि ये बताया जाता है इनके बारे में, जो बचपन का नाम जो राम बोला रखा गया था, इसका कारण क्या था, जे जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह से बच्चे रोते हैं, रोने की जगह इनके मुंह से क्या निकला, राम नाम निकला। क्या निकला, राम नाम, ठीक है ना। और जन्म के समय इनके क्या थे, दांत, ठीक है ना। तो जन्मे तो दांत भी थे, ठीक है ना, और मुंह से राम नाम निकला। राक्षस समझकर इनके पिता ने क्या कर दिया, इनका त्याग कर दिया। यानी कि पिता ने जाना, पहले के टाइम पे लोग क्या मानते थे, ऐसी कुछ परंपराएं थी, क्या माना कि राक्षस पैदा हो गया, कि बच्चे के दांत, इस हिसाब से त्याग कर दिया। एक दासी ने इनको पाला, ठीक है ना, तो इनका पालन किसने किया, एक दासी ने। तथा बाबा नर हरिदास कौन थे इनके, ने अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। तो इनके गुरु का नाम क्या है था, नरहरि दास था, ठीक है ना। इनका विवाह किससे हुआ था, रत्नावली से हुआ था, परंतु उससे विरक्त होकर हो गए। यानी कि सुन लो, इनके बारे में कहानी बताई जाती है। विरक्त का मतलब इनकी पत्नी थी ना, उनसे विरक्त का मतलब क्या होगा, छोड़ दिया था। छोड़ने का कारण ये था, आपने सुनी होगी इनके बारे में, कि इनकी पत्नी की जब शादी हो गई थी, और इनकी पत्नी कहाँ चली गई थी, मायके चली गई थी, ठीक है। ये बताया जाता है जब मायके चली गई थी तो ये आए कहीं से, जब इन्हें पता चला कि पत्नी मायके चली गई है, तो ये अपनी पत्नी इतना प्रेम करते थे कि उसी समय कहाँ चल दिए, रात में ही अपनी ससुराल चल दिए थे, ठीक है। माना जाता, अब सही है या क्या कुछ कह नहीं सकते, सुनी हुई है जो। तो जो जब ये वहाँ चल दिए तो इन्हें बीच में नदी मिलती है, तो बताते हैं उस नदी को जब पार कर रहे थे, तो पार करने के लिए कुछ नहीं था, एक मुर्दे की लाश जा रही थी। तो इन्होंने क्या समझा, उसे नाव समझा। क्या समझा, नाव। ये एग्जाम में नहीं लिखना इस चीज को, नहीं तो लिखे जीवन परिचय में। उस नाव पे उन्होंने मुर्दे को क्या समझा, नाव। जब नाव समझ के उन्होंने क्या करी, नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं, जब ससुराल जा रहे थे, गेट बंद हो गए थे, तो बताते एक सांप निकल ऊपर लटका हुआ था। तो सांप पे क्या किया इन्होंने, रस्सी समझ के उस पर चढ़ के पहुंचे। तो इनकी पत्नी ने बस इतनी बात कह रही थी, तुमने इतना प्रेम मुझसे किया है ना, अगर इतना प्रेम तुमने भगवान राम से किया होता तो तुम्हें बहुत कुछ होते। उसी समय इनके बाद ये माइंड में क्या बात आ गई, उन्होंने उसी समय क्या किया कि बात तुमने सही कही है। तो इसलिए ये अपनी पत्नी को अपना गुरु भी मानते थे। तो उसी दिन से इन्होंने क्या किया, अपनी मतलब वहां से चले आए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, परंतु हाँ, काशी में शेष सनातन, एक यानी काशी में एक कौन थे, शेष सनातन नाम के इनके दूसरे गुरु थे। देखो ये इनसे क्या ली थी, वेदों का, वेदांगों की शिक्षा ली। फिर राम के नाम का चरित्र का गायन किया, यानी जो रामचरित मानस लिखी है ना, उस पर इन्होंने लिखा। आगे चलकर रामचरित मानस की रचना की इन्होंने। इनका जन्म कहाँ, इनका समय काशी अयोध्या चित्रकूट में बीता। तो इनका समय सबसे ज्यादा कहाँ बीता, काशी अयोध्या और चित्रकूट में। मृत्यु के संबंध में, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी संवत 1680 विक्रम में, और जो सन मानी जाती 1623 में। श्रावण कृष्ण पक्ष
तृतीया यानी शनिवार को 80 जो आपके क्या नाम है का जो 80 घाट है यहाँ पे वाराणसी में, ठीक है ना, वहाँ पे क्या नाम 80 घाट है, वहाँ पे मृत्यु हो गई थी और तुलसीदास के मुंह से क्या निकला था, राम राम निकला और ये परमात्मा में विलीन हो गए। तो इनके जन्म के संबंध में भी एक दुआ है ये दिया है। संबत 1680, 80 गंग के तीर यानी संबत कब 1680 में, ठीक है ना। 80 80 क्या है, संबत 1680 यानी 1680, ठीक है। 80 गंग के तीर, तो जो 80 ये घाट है कहाँ पर, वाराणसी में, ठीक है ना। गंगा यानी गंगा के किनारे, तीर का मतलब होता है किनारे, यानी कौन से घाट पे, गंगा के घाट पे, ठीक है ना, 80 घाट। श्रावण कृष्ण, कौन सा माह था, श्रावण, और पक्ष कौन सा था वहां पे, कृष्ण। तीज यानी तीज माने होता है तृतीय जो बोली जाती है, और शनिवार के दिन तुलसी तजो शरीर, यानी तुलसीदास ने क्या कह दिया था, शरीर को त्याग दिया था। तो इनका इतना जीवन परिचय है, बिल्कुल सिंपल है, आराम स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। उसके बाद आ जाओ, तो इनकी ये रचनाएं तो देख लो। तो अगली हेडिंग डालो प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास की कितनी रचनाएं थी, 12 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें आपकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो याद रखोगे, देखो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। उसके बाद है बैराग संदीपनी, कौन सी है, बैराग संदीपनी, याद कर लेना, याद नहीं हो तो देखो पार्वती मंगल, जानकी मंगल। उसके बाद याद कर लेना कृष्ण गीतावली, गीतावली, दुआवली, कवितावली, तो याद रखोगे पहले कृष्ण गीतावली, ठीक है, उसके बाद गीतावली, दुआवली, कवितावली, उसके बाद रामचरित मानस है, विनय पत्रिका है, और रामलला नौछू, उसके बाद है बरवे रामायण। तो इनकी इतनी रचनाएं हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें आप ज़्यादा ना कर पाओ, एक पार्वती से याद रखो, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ठीक है। उसके बाद रखोगे कौन सी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ठीक है। उसके बाद रामचरित मानस को याद रखना है, विनय पत्रिका याद होनी चाहिए, रामलला नहु छू, तो इतनी रचना याद करनी है और जो आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। धन्यवाद।